हेलो एवरीवन। कल हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। कल हमने उसमें आपको एसिड के बारे में बताया था जो पार्ट फर्स्ट था। आज हमें उसका पार्ट सेकंड करना है। कल हमने आपको पढ़ाया था, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी कि एसिड पढ़ाने से पहले कि जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं को डिवाइड किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज, एसिड बेस एंड साल्ट्स। उससे पहले हमने आपको पढ़ाया था इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर इट इज ए डाई, सूचक एक डाई होती है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में डालने पर उसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इंडिकेटर इट इज ए डाई विच चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद इसके टाइप्स भी आपको पढ़ाए थे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। उसके बाद एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में आपको पढ़ाया था, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट। जो अम्ल होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने मिनरल्स एसिड और जो ऑर्गेनिक एसिड थे उनके बारे में भी आपको पढ़ाया था कि मिनरल एसिड क्या होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है एक तरह से गुण, तो जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। टुडे वी विल स्टार्ट our next part second. In this part we will discuss what do all acids have in common, कि सभी अम्लों में सामान्यतः कॉमन क्या पाया जाता है। what do all acids have in common, तो इसमें all the acids कंटेन हाइड्रोजन, जितनी भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है। कोई भी एग्जांपल ले लें आप, HCl, HNO3, CH3COOH, सभी में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, विच डिसोसिएट, जो टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसी भी एसिड का जो जलीय विलयन है डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। जैसे एग्जांपल HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन है या हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस होते हैं। HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, इसी प्रकार ये भी डिसोसिएट हो जाता है। H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव, ये क्या है, आयन है। एक कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स, जो जितनी भी अम्ल होते हैं उन सभी में कॉमन क्या पाया जाता है, इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको पानी में घोला जाता है। In presence of water, acid show acidic behavior. In presence of water, जो वाटर की उपस्थिति में जो एसिड होते हैं एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। बट इन एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। इट मीन्स केवल जो अम्ल होते हैं वो अपने अम्लीय व्यवहार को पानी की उपस्थिति के कारण ही प्रदर्शित करते हैं और पानी की अनुपस्थिति में वो अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये क्या है, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है। HCl क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसमें से वाटर को रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया, ड्राई HCl। तो ड्राई HCl जो है डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ये एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता। बट व्हेन सम वाटर इज प्रेजेंट, यदि इसमें कुछ जल मिला दें या कुछ इसमें वाटर प्रेजेंट कर दें तो देन इट्स एसिडिक बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व। तो इसके जो एसिडिक बिहेवियर है, जो अम्लीय व्यवहार है, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस।
इन एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की अनुपस्थिति में जो एसिड होते हैं ये दे डू नॉट डिसोसिएट, ये आयनीकृत नहीं होते इनटू आयंस। तो HCl गैस डज नॉट चेंजेस द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन ऑन इट। इट मीन्स कि HCl जो है वो क्या है, कलर को चेंज नहीं करती। कब? जब उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट चेंजेस कलर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स से जो है अम्ल जो है, अम्लों का वर्गीकरण किया गया है। जो अम्ल होते हैं, एसिड्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एज वीक एसिड। जो अम्ल होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल और एसिड का मतलब होता है अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? द एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड थस produce a large amount of hydrogen ion is called a strong acid। कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? वो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में पूरी तरह आयनीकृत होकर एक बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, प्रबल अम्ल हैं। जैसे HCl है प्लस में H2, तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है, और क्लोरीन जो है क्लोरीन आयन है इससे अलग हो जाता है। यहाँ पर जो सिंगल एरो है, सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट दैट जो ये एसिड्स हैं ये आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। ये जो सिंगल एरो है, सिंगल एरो हमें शो करता है कि ये जो एसिड्स होते हैं ये कंप्लीटली क्या हो रहे हैं? आयनाइज हो रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वीक एसिड्स। वीक एसिड का मतलब होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वीक एसिड्स द एसिड्स विच आयनाइज टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में केवल पार्शियल आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है H2CO3। H2CO3 क्या है? कार्बनिक अम्ल है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। ये सारे क्या हैं? वीक एसिड्स हैं। जैसे CH3COOH प्लस में H2O, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? H3O पॉजिटिव। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। और CH3COO नेगेटिव। इसी प्रकार H2CO3 प्लस में H2O, H3O पॉजिटिव प्लस में CO3 2 नेगेटिव। यहाँ कार्बोनेट और ये क्या है यहाँ पर जो एसिटेट, ये क्या है? सारे आयन हैं। तो यहाँ पर क्या है? डबल एरो है। डबल एरो क्या शो कर रहा है? डबल एरो यही शो कर रहा है कि इन अबव इक्वेशन कि दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। उसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में सिंगल एरो पढ़ा था, इसमें डबल एरो है। डबल एरो का मतलब यही है कि ये जो एसिड्स हैं ये पूरी तरह आयनाइज नहीं होते, कंप्लीटली आयनाइज नहीं। उसके बाद है मिक्सिंग वाटर विद एन एसिड, कि जब एसिड को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड। इसलिए क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब पानी को अम्ल में मिलाया जाता है तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या है? ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व। तो ये क्या है? जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है डिजॉल्विंग, घोलने की, एन एसिड इन वाटर, अम्ल को जल में, ये क्या है? एक हाईली उच्च क्या है? एक तरह से एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। ड्यूरिंग दिस ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इसके दौरान बहुत बड़ी मात्रा में क्या है? हीट जो है, ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। आगे इसमें लास्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ एसिड्स। तो इसमें पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटेलिक आइटम्स।
जो धातु के आइटम्स होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड इन फूड टेक्सटाइल डाइस्टफ्स, डाइस्टफ्स क्या होता है, जो रंग बनाने वाले पदार्थ होते हैं, और जो पेंटिंग इंडस्ट्री होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये क्या है, सारे यूजेस किसके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। दूसरा है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द, ये किंग ऑफ केमिकल्स भी कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, केमिकल्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डाई बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ड्रग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और प्लास्टिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, जो विस्फोटक सामग्री होती है, कार बैटरीज एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एंड एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव्स का मतलब होता है जो विस्फोटक सामग्री होती है, जैसे क्रैकर्स वगैरह होते हैं, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जो एसिटिक एसिड है इट इज यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। इससे अगले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिस, कि बेस क्या होते हैं, बेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे।